महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना बोर्गोहेव ने हासिल किया कांस्य पदक, भारत के लिए तीसरा मेडल। सेमीफाइनल में रुक गया लवलीना की जीत का सफर, टर्की की खिलाड़ी से थी सेमीफाइनल की भिड़ंत। लवलीना के पिता ने कहा, नहीं देखा मैच लेकिन बेटी की कामयाबी से बेहद खुश। तो उसने ब्रॉन्ज में ही रुक गया, तो ये तो ऊपर वाला का मर्जी है। लवलीना के गांव में जबरदस्त उत्साह, गांव की बेटी की जीत पर गर्व। असम पुलिस के अधिकारी आए लवलीना के घर, मिठाई खिलाकर दी बधाई। पीएम मोदी ने दी लवलीना को बधाई, खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। अमित शाह ने किया ट्वीट, चैंपियन की तरह लड़ी लवलीना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, असम की बेटी को ओलंपिक पदक जीतने की बधाई। ममता बनर्जी ने भी दी लवलीना को बधाई, कहा देश को आपकी कामयाबी पर गर्व। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। महिला टीम ने ग्रुप दौर में लगातार 3 मैच हारने के बाद की है वापसी। अर्जेंटीना ने ग्रुप मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच गंवाया। मैच को लेकर कप्तान रानी रामपाल के घर उत्साह, परिवार वालों की तरफ से शुभकामनाएं। यूटी के हिस्सल से निक्की प्रधान खेल रही हैं, हॉकी में माता पिता को जीत की उम्मीद। वंदना के घर से ओलंपिक के जुनून, ओलंपिक में गोल की हैट्रिक बनाने की वाली खिलाड़ी। नेहा गोयल के परिवार ने कहा, जीत कर लौटेगी तो हो जबरदस्त स्वागत। देश भर में हॉकी टीम के लिए शुभकामनाओं का दौर, जम्मू की लड़कियों ने बढ़ाया जोश। मुरादाबाद के स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बनाया भारत का नक्शा, हॉकी टीम के लिए जीत की शुभकामनाएं। कांस्य पदक जीतकर पीवी सिंधु लौटी स्वदेश, दिल्ली में शानदार स्वागत। And excited, of course. A lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VI. कुश्ती में भारत का शानदार प्रदर्शन, 57 किलो में रवि दहिया पहुंचे सेमीफाइनल में। रवि दहिया का क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया से था मुकाबला, वेंगेलोव को 14-4 से हराया। पहलवान दीपक पुनिया भी सेमीफाइनल पहुंचे, 86 किलो वर्ग का था मुकाबला। दीपक पुनिया ने चीन के जुशेन लिन को 6-3 से पराजित किया, आखिरी सेकंड में दाव लगाकर 2 अंक जुटाए। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में बनाई जगह। संसद में आज भी हंगामा, पेगासस और कृषि बिल को लेकर विपक्ष की घेराबंदी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सबसे पहले पेगासस पर होनी चाहिए चर्चा। खड़गे ने कहा, महंगाई, कृषि बिल और महंगे तेल का भी है मुद्दा, विपक्ष हर मुद्दे पर चाहता है बहस। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, उन्हें बहस से किसने रोका है, पाखंड की राजनीति कर रहा विपक्ष। अब जो है वो किसी मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे। आपने कहा था हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान पे चर्चा करना चाहते हैं, कहाँ गायब हो गए आप? संसद परिसर में कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू और हरसिमरत कौर बादल आमने सामने, तीखी नोकझोंक। बिल किराया पास कर, पहले कहो ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? कैबिनेट सी या नहीं होता, मंत्री सी, झूठ बोल रहे हैं, कहने में मंत्री नहीं सी, कैबिनेट में मंत्री। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, बिल पास हुआ तो आप सरकार के साथ, अब कर रहे ड्रामा। हरसिमरत ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। इस्तीफा दिया, रोज झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी, मोदी जी तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी, ये बिल पास कराने रहे कैबिनेट मंत्री सी। जे सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा, कैबिनेट मंत्री। देश भर के गन्ना किसानों को बकाया राशि देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा की संयुक्त बैठक, जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद, मोर्चों के काम की समीक्षा।
दिल्ली में संदिग्ध रेप पीड़ित के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी ने किया था ट्वीट, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। दिल्ली रेप केस के मामले में कांग्रेस ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, हाथरस से नांगल तक जंगल राज। दलित नाबालिग से रेप और हत्या मामले में गरमाई सियासत, आज पीड़ित परिवार से मिले केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा बच्चे के परिवार से मिला, 10 लाख रुपए की दी आर्थिक मदद। भारी भीड़ के बीच केजरीवाल मंच पर पहुंचे, धक्का लगने से गिरे नीचे। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे, विरोध का करना पड़ा सामना। संबित पात्रा ने राहुल के दौरे पर उठाए सवाल, वीआईपी दौरे को बताया गलत। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पुलिस से 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। टीएमसी ने दिल्ली रेप केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को दी चुनौती, डेरेक ओब्रायन का बयान, अगर शाह ने संसद में बयान दिया तो मुड़वा लेंगे सिर। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का भी एक्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। दिल्ली कैंट इलाके में शमशान घाट के वाटर कूलर से पानी लाने गई थी बच्ची, संदिग्ध मौत के बाद जबरन अंतिम संस्कार। परिवार की मर्जी के बगैर जबरन किया गया था अंतिम संस्कार, हंगामे के बाद आई थी पुलिस। दिल्ली रेप केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस कर रही जांच। 5 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में अखिलेश खोलेंगे योगी के खिलाफ मोर्चा। अखिलेश की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा यूपी में बन चुकी बहुत सारी नई सड़कें, कहीं रास्ता न भूल जाए एसपी नेता। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलनों पर हिंदू महासभा का निशाना, कहा समाज को बांटने वाले आयोजनों पर लगे रोक। मायावती के सिपहसालार अदिति चंद मिश्रा पर भी गरजी हिंदू महासभा, कहा नहीं हो सकते ब्राह्मण, चेक करवाए अपना डीएनए। प्रयागराज पहुंचे महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में नहीं बची संविधान नाम की कोई चीज। बिहार के खगड़िया में बाढ़ का संकट, 31 पंचायत प्रभावित। मोतिहारी में बारिश से बड़ी मुसीबत, मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले में बह रहा 2 से 3 फीट तक पानी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, 12 गांव में भरा पानी। सवाई माधोपुर में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, सुरवाल बांध से ऊपर बह रहा पानी। दिल्ली में कपूर की फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश ने फिर मचाई तबाही, मलबे की बाढ़ में बस समेत कई गाड़ियां बही। चंबा बस स्टैंड से सटे नाले में अचानक आया उफान, आसपास की दुकानों समेत कई गाड़ियां चपेट में आई। चंबा बस स्टैंड के पूरे इलाके में 2 फुट ऊपर तक फैला मलबा, देर रात जारी रही वाहनों की निकालने की कोशिश। चंबा से ही सामने आए भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर, देखते देखते चूर चूर होकर गिरा पहाड़। चंबा के भरमौर इलाके में दिखी कुदरत की तबाही, ऊंचाई से चट्टाने गिरने से मिट गया 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामो निशान। हिमाचल के सिरमौर में भी हाईवे पर टूट कर गिरा पहाड़, भूस्खलन के बीच सड़क पर मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के दतिया में मूसलाधार बारिश का कहर, उफनती नदी में तिनके की तरह बह गया पुल। कोटा में 3 दिन की लगातार बारिश से हाल बेहाल, शहरी इलाके की बस्तियों में कमर तक भरा पानी। वाराणसी में सारे गंगा घाटों पर पानी का कब्जा, मजबूरी के चलते गलियों में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। गलियों में अंतिम संस्कार के चलते रिहायशी इलाकों में मुसीबत, लोगों ने ईंट सीमेंट से बंद करवाई मकानों की खिड़कियां। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश के बाद मलबे ने ढाया कहर, बीच बाजार में बाढ़ और कीचड़ में फंसे वाहन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश, डूब गई निचली बस्तियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन।